Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, today I will start with the topic cloning vectors. Cloning vectors. Who are the vectors? Vectors that carry the desirable gene into the host cell are vectors. ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? vectors. क्लोनिंग vectors बहुत सारे टाइप के होते हैं. एग्जाम्पल प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज. सारे नेम्स आप लर्न करेंगे. इफ यू रिमेंबर, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज करा था BAC एंड YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ठीक है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. इसमें से जो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो कौन सा है? प्लाज्मिड. ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा है? प्लाज्मिड. अच्छा, प्लस इसके अंदर एक तुम्हें टर्म आनी चाहिए, कॉपी नंबर. कॉपी नंबर क्या चीज होती है कि कितनी कॉपीज सेल्स के अंदर प्रोड्यूस है हमारी किसकी? वेक्टर्स की. हाउ मेनी कॉपी नंबर ऑफ द वेक्टर्स आर फाउंड इन द सेल्स, दैट इज रेफर टू एज कॉपी नंबर. ठीक है ना. तो ऑन दैट बेसिस वो कॉपी नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम 5, 10, 15, 20, 100, मोर देन दैट इवन. ठीक है ना. तो जो कॉपी नंबर होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर्स फाउंड इन द एसोसिएटेड सेल. जितने नंबर होंगे उतना वो नंबर प्रोड्यूस करेगा, उतनी हमारे पास क्लोन्ड कॉपीज होंगी. जितनी क्लोन्ड कॉपीज होंगी उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट फिर उतना ज़्यादा ही प्रोड्यूस होगा हमारे पास. ठीक है जी, वो हो गया. अब इसके अंदर जो हमारा प्लाज्मिड होता है, ये इकोलाई से मिलता है हमें. प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम इकोलाई. वैसे जो नॉर्मल इकोलाई होता है, नॉर्मल इकोलाई इज नेवर यूज्ड एज अ वेक्टर. इकोलाई को हम एज अ होस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इकोलाई के अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम वो करते हैं. जैसे इफ यू रिमेंबर, प्लाज्मिड मैंने आपको बताया भी था, इट इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग या ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन दी या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA दैट इज फाउंड इन दी पर्टिकुलर सेल. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड. कॉपी नंबर हो गया. अब मैं तुम्हें बताती हूँ PBR322, जिसका स्ट्रक्चर भी हम करेंगे. दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर. क्या है ये बेटा? फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर डेवलप्ड इन 1977 बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स फ्रॉम E. coli plasmid. P स्टैंड फॉर, अब देखो मैं आपको नेमिंग कराती हूँ इसमें. P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलिवर, R फॉर रॉड्रिग्स. ठीक है, B फॉर बॉलिवर, R फॉर रॉड्रिग्स. 322 स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेन नंबर. ठीक है ना. तो दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर विच वाज डेवलप्ड इन 1977 बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स फ्रॉम E. coli plasmid. ठीक है ना. आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया है. Yes, dear students, now I will start with the features that are required to facilitate cloning into a vector. तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? ORI साइट. ORI साइट कौन सी होती है? The site which is referred to as origin of replication. ये वो साइट होती है जहां से जो हमारा DNA होगा that will be linked to the vector DNA. जो foreign DNA होगा वो linking करेगा with the vector DNA on the basis of the ORI site. Moreover, ये जो ORI site होती है, it also controls the copy number. ये copy number को भी control करता है. Moreover, a site where the replication starts. ठीक है, ये वो साइट रहेगी बेटा जहां पे रेप्लिकेशन क्या होगी? स्टार्ट होगी. ठीक है. एंड ORI साइट वो होगी जहां से हमारा जो लिंकिंग होगा दैट विल आल्सो टेक प्लेस ऑफ द फॉरेन DNA एज वेल एज द वेक्टर DNA.
फिर आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। देखो फीचर्स क्या क्या है विच आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। पहला ORI साइट, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर, थर्ड क्लोनिंग साइट्स, फोर्थ वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग द जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ सिलेक्टेबल मार्कर। जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इट इज अ वेरी important tool for identifying recombinants and non-recombinants and transformants and non-transformants। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो सिलेक्टेबल मार्कर होगा वो एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप जान सकते हैं कि क्या जो हमारा लिंकिंग हो रखी है वेक्टर डीएनए की और फॉरेन डीएनए की, क्या वो लिंकिंग हो गई है, क्या हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। तो रिकॉम्बिनेंट्स वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट्स मतलब हमें आइडेंटिफाई करके बताएगा, क्योंकि खुद हमारे पास ऑर्गेनिजम्स नहीं बोलेगा ना हमें कि उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो रखी है नहीं हो रखी। तो टू आइडेंटिफाई और टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट्स एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कैसे होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप बेटे साथ साथ लिख लेंगे अपनी नोटबुक्स में भी। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर through which the recombinant DNA is basically transferred. The recombinant DNA is transferred into the host cell. That process is known as transformation. तो अब host cell के अंदर recombinant DNA आया या नहीं आया, तो अगर आया है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, अगर नहीं आया तो उसको हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो उस चीज में डिफरेंशिएट करना, उस चीज को बताना, तो उसके लिए जो हमारा सिलेक्टेबल मार्कर होता है वो एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। ठीक है, फिर ये जो क्लोनिंग साइट्स एंड ये वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स है, ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी विद द फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ PBr322। ठीक है, हाँ एक और चीज बताती हूँ मैं आपको सिलेक्टेबल मार्कर्स के लिए। यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेबल मार्कर होगा, SM फॉर सिलेक्टेबल मार्कर इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, एग्जाम्पल क्लोरमपेरिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, नियोमाइसिन एक्सेट्रा। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं हमारे, ये होते हैं जैसे क्लोरमपेरिकोल, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन एक्सेट्रा। तो ये जो होते हैं दे बिकम द सिलेक्टेबल मार्कर्स टू डिफरेंशिएट और टू आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट्स एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है जी, बाकी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।